मेरे पीछे ये जो रास्ता देख रहे हैं आप, यह मुख्यमंत्री आवास की ओर रास्ता जाता है और बीते सोमवार को डीएड के अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना चाह रहे थे, लेकिन उसके पहले ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया और हिरासत में ले लिया। डीएड के अभ्यर्थी पिछले 2 अक्टूबर से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए थे। क्या कुछ है उनसे जानते हैं, क्योंकि उस दिन भी बहुत तानातानी हुई थी और हमने भी देखा था कि लगातार डीएड के अभ्यर्थी धरने पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार को ज्ञापन देना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ सुना नहीं जा रहा है। ये बताइए कि क्या मांग है आप लोगों की और सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया था, ये दर्शकों को बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है सर कि बीएड वालों की जो ज्वाइनिंग है वो इलीगल है, उनको बाहर निकाल के 6 हफ्ते के भीतर डीएड वालों को ज्वाइनिंग दिया जाए। और ये ऑर्डर आए, हाई कोर्ट से ऑर्डर आए 8 महीना हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया 2 महीना हो चुका है। सरकार उनके आदेश का कोई पालन ही नहीं कर रही है। इसलिए कितने पदों पे 2023 में भर्ती निकाली गई थी, ये भी बता दीजिए। 6285 पदों पे 2023 में भर्ती निकाली गई थी, जिनमें लगभग 3000 बीएड वालों को अपॉइंटमेंट दिया गया है। इसमें यह था कि सहायक शिक्षक पद की भर्ती होना है तत्कालीन कांग्रेस सरकार में। उसमें जो हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था उसमें सीधा सीधा साफ था कि सहायक शिक्षक के लिए जो पात्र होंगे वो डीएड के अभ्यर्थी होंगे, लेकिन उनकी जगह अपात्रों को भर्ती कर दिया गया। जी सर, यस सर। आप लोग इसी चीज़ का विरोध पिछले 2 अक्टूबर से लगातार से कर रहे हैं। जी सर, हम लोग 2 अक्टूबर से तूता में लगातार बैठे थे, लेकिन वहाँ पर सरकार का नोटिस आ गया, क्योंकि वहाँ पर अभी राज्योत्सव का कार्यक्रम होना है। तो वहाँ पर मतलब बहाना दिया गया कि वहाँ पर सुविधा नहीं करके उसकी मरम्मत करेंगे करके हम लोगों को वहाँ से उठा दिया गया। इसीलिए हम लोग सोमवार को 21 अक्टूबर को सीएम हाउस के पास आए, ज्ञापन देने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देने आए थे, लेकिन हमारे साथ मतलब थोड़ा से बुरा बर्ताव किया। चुनाव के पहले तो बोला भी गया था कि सरकार आएगी तो आप लोगों को आपका हक मिलेगा, अधिकार मिलेगा। जी सर, बोले थे कि संविधान की रक्षा होगी, संविधान में जो बोलेगा वो हम करेंगे करके, लेकिन अभी तक वैसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है हम लोगों को। सर देखिए, हाथों में ये लोग कॉपी भी लिए हैं, ये ऑर्डर की कॉपी है और हाई कोर्ट ने इनके पक्ष में ऑर्डर दिया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि सहायक शिक्षक के लिए जो डीएड अभ्यर्थी हैं, जो डिप्लोमा धारक हैं, वही पात्र होंगे। लेकिन इसके बावजूद जो है सरकार आप लोगों की बात नहीं सुन रही। आप लोग धरने पे बैठे हुए थे, कोई आया आप लोगों की बात सुनने? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई, गवर्नमेंट एक तो शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव, ना ही उसका कोई भी प्रतिनिधि मिलने नहीं आया। तब भी से हम लोग वहीं से रहकर अपनी मांग को पूरा करने के लिए डटे हुए थे और हमने जल सत्याग्रह भी किया। अलग अलग तरफ से आप लोगों ने आंदोलन किया, हमने देखा था उसको। और साथ ही साथ यहाँ सिटी में चाय बेचकर अवगत कराना भी चाहा। इसके बावजूद भी ऐसा सरकार कैसी मंशा है समझ नहीं आ रहा कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आते हुए भी इसका पालन नहीं कर रही है। फिर ऐसे में हम लोग के लिए बड़ी दिक्कत है। तो शायद सरकार से निवेदन करते हैं कि वह जल्द से जल्द डिप्लोमाधारी के साथ न्याय करें और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करें। अभी शिक्षा मंत्री का जो पद है वो मुख्यमंत्री के पास में ही है, इसीलिए क्या आप लोग मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी बात बताना चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी समझें आप लोगों की पीड़ा को, कि आप लोगों का कहीं ना कहीं अधिकार छीना गया है, जिन पदों पर आप लोगों को होना चाहिए था वहीं अपात्रों को रख दिया गया है। जी, पहले तो शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी थे, तो केस उस टाइम भी लंबित था, तो हम लोग उनके पास भी जाते थे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का आदेश आ गया था, तो वो बोलते थे कि सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही आदेश आएगा उसके हिसाब से पालन किया जाएगा। तो अभी तो खैर अभी सीएम जी के पास शिक्षा मंत्री है, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है और बृजमोहन अग्रवाल जी भी बोले थे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। तो हम लोग सीएम साहब जी से यही चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका पालन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला दिया है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को वो जो 6285 पदों पर भर्ती निकली थी उसमें एडजस्ट किया जाए, यही मांग है आपकी। क्या शिक्षा सचिव से बात हुई या फिर जो प्रशासनिक अधिकारियों से आपकी क्या बात हुई? क्या कह रहे हैं, इंतजार करना पड़ेगा या फिर नई शिक्षक भर्ती निकलेगी तब आप लोगों को एडजस्ट किया जाएगा? क्या कुछ बातचीत? किसी से हमारा कोई बात नहीं हुआ सर। हम लोग 20 दिन तक धरना स्थल पे थे, वहाँ हमसे कोई मिलने नहीं आया। हम लोग मंत्रालय भी गए, वहाँ भी हमारा किसी से मुलाकात नहीं हो पाया। सीएम हाउस है, यहाँ भी किसी से मुलाकात नहीं हो पाया। तो हम क्या करें? आश्वासन भी नहीं दिया? कोई आश्वासन नहीं दिया सर। इसके पहले जब चुनाव का दौर चल रहा था उस दौरान तो आप लोग जब थे तो तमाम बीजेपी के नेता आते थे, कहते थे कि सरकार बदलेगी तो आप लोगों के बारे में सोचा जाए। जी, हम जाते थे सर। उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी थे, तो उनके बंगले में जाते थे, तो वो बोलते थे कि अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, जैसे ही ऑर्डर आएगा हम 2 दिन में उसका पालन करेंगे।
आज 2 महीना हो गया सर, एक सरकार एक सिंगल नोटिस नहीं निकाल पा रही है। और ऊपर से जो है आप लोग मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे थे तो एफआईआर कर दी गई। FIR कर दिया गया है और सबको बस में बैठा के शहर के बाहर अलग अलग जगहों में छोड़ दिया गया था। तो क्या रणनीति है अब, जब आचार संहिता हट जाएगी, रायपुर दक्षिण में चुनाव, उसके बाद फिर से जो है उसी तरह से धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक सरकार के कानों में जू नहीं रेंगेगी? उम्मीद है सर कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगी, हम लोगों के साथ न्याय करेगी। अगर नहीं करेगी सर, तब आगे की रणनीति हम लोग फिर बनाएंगे, फिर लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन सरकार को एफआईआर नहीं करना चाहिए पुलिस प्रशासन को जिस तरह से किया है। जी सर, हम तो वहाँ शांतिपूर्वक ज्ञापन ही देने गए थे सर, कोई हम लोग धरना प्रदर्शन हंगामा करने तो वहाँ नहीं गए थे। क्या लगता है सरकार और प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन आप लोगों की आवाज़ दबाना चाहता है क्या? हाँ सर, दबाने के लिए तो यही सब किया जा रहा है। धरना स्थल में हम लोग जैसे तैसे 20 दिन तक हम लोग धरना तो दे ही चुके थे, और बाकी अन्य जो भी अन्य कर्मचारी थे विभाग वाले तो 35 दिन 40 दिन तक वहाँ कंटिन्यू धरना दे रहे हैं, तब तो आज तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हम ही लोग जब 20 दिन धरना दिए तो फिर ये कराना है वो कराना है, मरम्मत नहीं हो रहा है, ये सब के लिए अलग अलग तरह से आप लोगों ने प्रदर्शन किया, मुंडन भी किया, जल सत्याग्रह भी किया, सद्बुद्धि के लिए यज्ञ भी किया, इसके बावजूद कोई नहीं आया। कोई नहीं आया सर, उसके बाद भी कोई नहीं आया। हाईकोर्ट आज आपके कुछ साथी पहुंचे हुए हैं, क्या किस मामले को लेकर पहुंचे हुए हैं? आज कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का सुनवाई था, इसके लिए हाई कोर्ट गए हुए थे। कि सरकार जो सुन नहीं रही है, क्योंकि सरकार को तत्काल जो है संज्ञान में लेना चाहिए जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, लेकिन सरकार नहीं सुन रही ले है। रही उसी लिए अवमानना का जो केस लगा था उन्हीं का आज हाई कोर्ट में सुनवाई था। लेकिन दुख होता है कि सरकार से बड़ी उम्मीद थी और जब अपनी बात आप रखने जा रहे हो तो आपकी जो सरकार है वो जो है उसके जो अधिकारी हैं वो एफआईआर ठोक दे रहे हैं। यस सर, दुख होता है सर, बहुत दुख होता है। कोई बात करने नहीं आते, भाई बात करने तो आ जाए, हम तो बात ही करने के लिए गए थे, ज्ञापन देने ही गए थे, एक आश्वासन दे देते हमें। हजारों लोग हैं, आप लोग डीएड किए हुए, घर परिवार का खर्चा कैसे चलता है? अब तो घर परिवार के लोग भी बोलते होंगे कि एग्ज़ाम दे दिए, बस अब तो भर्ती होनी चाहिए, कैसे गुजारा होता है आप लोगों का? बहुत तकलीफ से गुजर रहा है सर, हम लोग यहाँ वहाँ से कर्जा लेके, कोई चावल बेच के, कोई अपना मंगलसूत्र गिरवी रख के कोर्ट में केस लड़े हैं। क्या क्या करते हैं परिवार के? मेरे परिवार के मेरा किसान है सर, किसानी ही बस एकमात्र साधन है और उसमें भी ज़्यादा इनकम नहीं होती है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए घर में किसान है, उम्मीद रही होगी कि बेटा सरकारी नौकरी में आ जाएगा तो घर परिवार अच्छा चलने लगेगा। जी सर, वही आस थी, इसीलिए मुझे डीएड भी कराया गया कि जल्द इसको नौकरी लग जाएगी तो परिवार खुशहाली से चलेगा करके। आप लोग जब 12वीं पढ़ के पास हुए होंगे उसके बाद क्या घर वाले क्या बोले कि डीएड कर लो, इतने पैसे में हो जाएगा डीएड, तो कम से कम जो है सहायक शिक्षक बन जाओ? मिडिल क्लास के जो फैमिली बैकग्राउंड वाले लोग के लिए डीएड एक ऐसा कोर्स होता है सर जो कम बजट में एक अच्छा कोर्स और एक अच्छा नौकरी पा सकते हैं। इस प्रकार के कोर्स है तो इसको जो मिडिल क्लास के फैमिली के लोग हैं वो इसको ज़्यादा चयन करते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जो डीएड संघ के लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं और ये लोग अपनी मांगों को लेकर कई बार अलग अलग तरह से धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। अब बीते सोमवार को ये मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे थे, अपनी बात रखना चाह रहे थे, ज्ञापन देना चाह रहे थे, लेकिन उसके पहले ही इन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उल्टा इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर लिया। अब ऐसे में ये लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से तो हम अपना अधिकार, अपना हक मांगने गए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इनके ऊपर एफआईआर कर दिया। इस बात से दुख होता है। हालांकि इन लोगों को अभी भी उम्मीद है कि आचार संहिता हटने के बाद सरकार इनके बारे में कुछ बेहतर निर्णय लेगी। कैमरा पर्सन होरीलाल के साथ जयप्रकाश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, रायपुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.